शकरपुर में आवारा कुत्तों का आतंक, बुजुर्ग पर किया कुत्तों ने हमला, सिर में लगी गंभीर चोट, अस्पताल में भर्ती शिव कुमार की हालत नाजुक। स्थानीय लोगों में डर, गलियों में निकलना हो गया है मुश्किल। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। जुलाई में शुरू हो जाएगा अक्षरधाम से देहरादून हाईवे, विकास मार्ग को सिग्नल फ्री करना भी बड़ी उपलब्धि। दिल्ली में बढ़ती गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, बाहर निकलते वक्त लोग निकल रहे पूरे एहतियात से। शिकंजी, छाछ, बेल का शरबत बना राहत का सहारा। आनंद विहार आईएसबीटी से चाकूबाज गिरफ्तार, चोरी की बाइक और बटन वाला चाकू बरामद। पहले भी 36 मामलों में शामिल रह चुका है आरोपी। दयालपुर रेप कांड का दोषी गिरफ्तार, पुलिस पर हमला करके फरार होने की कोशिश। पुलिस ने वेलकम के पास 2 गोली मारकर किया काबू। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। शकरपुर इलाके में आवारा कुत्तों का डर इस कदर फैल गया है कि लोग अब गलियों में निकलने से भी डरने लगे हैं। ताजा मामला शिव कुमार नाम के एक बुजुर्ग का है, जिन्हें एक आवारा कुत्ते ने दौड़ाकर काट लिया। कुत्ते के हमले से वे जमीन पर गिर पड़े और उनके सिर में गंभीर चोट आई है। शिव कुमार को तुरंत पास के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। इलाके के लोगों का कहना है कि ये कोई पहली घटना नहीं है। रोजाना बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं इन आवारा कुत्तों का शिकार बन रहे हैं। अब सभी की निगाहें इलाके के विधायक और निगम पार्षद पर हैं कि वे इस गंभीर समस्या को हल करने के लिए क्या कदम उठाते हैं। भाई साहब, सुबह सुबह का समय था और रोड पे कोई ऐसे लोग आने जाना कम ही होता है सुबह के टाइम पे। तो वो बुजुर्ग इंसान यहाँ से गुजर रहे थे और पहले एक कुत्ते ने उनके ऊपर झपटा मारा और उसके बाद दूसरे कुत्ते ने भी उन पर अटैक किया। तो वो सड़क पे नीचे गिर पड़े और उनके कुल्ले की हड्डी और कहते हैं हाथ की हड्डी भी टूट गई है। और यहाँ आसपास के लोगों ने बाहर निकल के फिर उनकी थोड़ी हेल्प की और उनके परिवार वालों को बुलाया, फिर उसके बाद उनको ले जाया गया है। मैं दुकान में बैठी हुई थी, मेरे सामने एक बुजुर्ग और एक लड़की दोनों जने आ रहे थे और वो बेचारे सिंपल तरीके से आए थे, नॉर्मल। और एकदम एक कुत्ते ने अटैक किया उनके ऊपर, फिर 2 कुत्ते ने अटैक किया और जैसे ही वो थोड़े से हुए और उनके ऊपर हमला किया, वो गिरे तो उनकी कूल्हे की हड्डी और हाथ की हड्डी दोनों टूट गई हैं। और हमने काफ़ी देर 2 घंटे तक उनको संभाला, तब उनके घर वालों को बुलाया। यहाँ पर आवारा कुत्तों की भरमार है शकरपुर के अंदर। क्या पैसे तो पूरी दिल्ली के अंदर ही आवारा कुत्तों की भरमार तो है, लेकिन इन कुत्तों ने कल ही एक शकरपुर में सीनियर सिटीजन है हमारे, और उनको इस तरह बेधड़क इस तरह काटा है उसको कि उनको बहुत ज़्यादा इंजर्ड कर दिया है। हाथ पैरों में काफ़ी तरह उनके घायल हो गए हैं वो। अब इस उम्र के अंदर वो किस तरीके से ठीक होंगे। शकरपुर के अंदर WA ब्लॉक और U ब्लॉक के अंदर कुत्तों की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। आजकल जो है कबूतर को खाना दाना देने में तो बैन लगा दिया, और जो ये लोग कुत्तों को दूसरे के घरों के आगे खाना दे जाते हैं, ये इस पर बैन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। अगर कुत्ता प्रेमी कुत्ते पालते हैं तो अपने घर के अंदर पाले ना, दूसरों के घरों के आगे पालते हैं। ये जो घटना घटी है सर, जैसा कि हमने देखा कि बुजुर्ग को बहुत चोट लगी है। बुजुर्ग को बहुत चोट लगी है। वो बेचारा कहीं से आ रहा था, सीनियर सिटीजन है, अब इस समय उसके जो हॉस्पिटल में है सुना है वो। तो ये दिखाइए ना उसका खर्चा कितना, अब वो NGO वाले को ये खर्चा देना चाहिए उसको। जी, यहाँ पर कुछ नए कुत्ते आ गए हैं। यहाँ पर 3-4 कुत्ते हैं, वो मतलब पिछली गली के हैं और यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। और आसपास के लोग उनको ना दूध वगैरह पिलाते हैं, खाने के लिए चीज़ें देते हैं घरों के आगे भी। हमने उनसे कहा भी कि थोड़ा सा इनके लिए अलग से एक जगह बना ली जाए, बट वो यहाँ पर देने से उनके वो कुत्ते यहीं बैठे रहते हैं और आते जाते लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। और ये पहला हादसा नहीं है, इससे पहले भी कई हादसे हुए। पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने केंद्र सरकार के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर विज्ञान लोक के शहादरा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कार्यक्रम का संचालन बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता ने किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि पिछले 11 सालों में यमुना पार इलाके में काफी विकास हुआ है। उन्होंने बताया कि दिल्ली से देहरादून के बीच बना एक्सप्रेसवे अगले 1.5 महीने में शुरू हो जाएगा, जिससे सफर काफी आसान हो जाएगा।
साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों की कोशिशों से विकास मार्ग को अब सिग्नल फ्री कर दिया गया है और मेरठ एक्सप्रेसवे को भी यमुना पार से जोड़ा गया है। इसके अलावा RRTS रैपिड मेट्रो भी इसी क्षेत्र से होकर गुजर रही है। विधायक अभय वर्मा ने कहा कि बीते 100 दिनों में यमुना पार की सड़कों की हालत में बड़ा सुधार हुआ है और हर विधानसभा में आरोग्य मंदिर खोलने की तैयारी है। विधायक अनिल गोयल ने कहा कि ये 100 दिन सरकार की विकासशील सोच और जनता के प्रति प्रयास को दिखाते हैं। देश के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पिछले 11 वर्षों में वो सरकार है जो कि इस बात से जानी जाती है कि पिछले 11 वर्षों में सेवा का काम हुआ है, सुशासन से हुआ है, गरीब कल्याण का काम हुआ है। मोदी जी की ये सरकार ने ये सिद्ध किया है कि मोदी जी की सरकार रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटेबल है। 100 दिन है विकास के, 100 दिन है विरासत को बढ़ाने के, 100 दिन है जनता को ईज़ ऑफ लिविंग के, 100 दिन है जीवन स्तर बेहतर करने के, 100 दिन है बेहतर पानी की व्यवस्था करने के, टैंकर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचे, GPS के माध्यम से पहुँचे, बेहतर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल के माध्यम से जो अभी 600 इलेक्ट्रिक व्हीकल आए, 2000 और आने हैं। और दिल्ली की तीसरा स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर करने के लिए जितने भी जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, आरोग्य मंदिर, और इसके अलावा जो 10 लाख का हेल्थ एश्योरेंस है, 3.5 लाख अभी तक बन चुके। शिक्षा के माध्यम में, ऑर्डिनेंस के माध्यम से जो अनाप शनाप आ रहे थे फीस, उसको कंट्रोल लगाम करने की तैयारी हो रही है। चाहे वो आयुष्मान योजना का काम हो, यमुना सफाई का काम हो, सभी जगह, या घर में पानी का काम हो या बिजली का काम, सभी समस्याओं के ऊपर दिल्ली सरकार ध्यान दे रही है। और इसी प्रकार से जो 11 वर्ष के हमारे कार्यकाल में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो भी योजनाएं, उनको धरातल पर किस प्रकार से लेके जाना है, कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारे जिले के अंदर, जिले के बाद मंडलों में संकल्प सभाएं होनी है, उनके माध्यम से प्रोफेशनल मीट्स होनी है, उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को नीचे तक हम लेके जाने वाले हैं। क्योंकि पहले की सरकारों में तो सिर्फ बातें होती थी और झूठ बोला जाता था, लेकिन पिछले 100 दिनों से जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार आई है, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री के सहित हमारे सभी मंत्री, सभी विधायक 24 घंटे निरंतर जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप किसी भी विधानसभा में जाइए, सड़कों का नवीनीकरण हो रहा है, किसी भी विधानसभा में चले जाइए। मैं सिर्फ अपनी 5 विधानसभा की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दिल्ली की विधानसभा की बात कर रहा हूँ। जल भराव जो होता था, पहले 5 मिनट की बारिश होती थी तो जल भराव हो जाता था, लेकिन आपने देखा होगा पिछले 100 दिनों में कितनी बारिश हुई है, लगातार 4-5 दिन भी बारिश हुई है, लेकिन जल भराव कहीं पर भी नहीं हुआ। दिल्ली में इन दिनों गर्मी अपने चरम पर है और हर दिन तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है। खासकर पूर्वी दिल्ली में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिससे लोग काफी परेशान हैं। गर्मी से बचने के लिए लोग घरों में ही रहना पसंद कर रहे हैं। बाहर निकलने पर लोग खुद को अच्छी तरह से ढक लेते हैं ताकि लू से बचा जा सके। साथ ही कोशिश करते हैं कि बाहर रहें तो धूप में ना जाकर छांव में ही रहे। गर्मी से राहत पाने के लिए लोग ज्यादा से ज्यादा लिक्विड चीजें ले रहे हैं। घरों में नींबू की शिकंजी और छाछ पी रहे हैं, जबकि बाजारों में बेल का जूस और नारियल पानी काफी पसंद किया जा रहा है। इससे लोगों को ठंडक मिलती है और वे दिन भर तरोताज़ा महसूस करते हैं। बेलपत्र का जूस पी रहे हैं, मौसमी का, पाइनएप्पल का। गर्मी में बेलपत्र ठंडा होता है पेट के लिए, 20-30 ज़्यादा ही पी रहे हैं। बचाने के लिए तो ये वगैरह जूस वगैरह ले रहे हैं और क्या है, और जो हेलमेट पहन के चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा अभी तो 3-4 दिन से बहुत हालत ख़राब है, बहुत हालत ख़राब है। 3-4 दिन से हालत का बहुत ख़राब है। यही ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह और ये जूस वगैरह ले रहे हैं, और क्या ले सकते हैं। लिक्विड ज़्यादा ले रहे हैं, लिक्विड कहीं बचा हुआ और कुछ नहीं। और यही है, धूप में जितना भी काम है मॉर्निंग में या इवनिंग में कर लो, दोपहर के टाइम में ऑफिस में बैठो। अब मैं आ गया हूँ साइड से, ऑफिस में ही बैठूँगा। बस पानी पी रहे हैं, खा तो कुछ रहे ही ना है, बस पानी चल रहा है, जूस चल रहा है, पानी चल रहा है। हाँ, एक पानी की बोतल रहती है बैग के अंदर। मतलब मेरे हिसाब से तो पहले से बहुत ज़्यादा ही पड़ रही है। हाँ, काफ़ी आगे अब की बार गर्मी। ऐसे ही हालात। गर्मी तो दिल्ली में हमेशा ही होती है, नहीं। अब बच्चे भी तो पालने हैं ना, अगर आदमी घर में बैठेगा गर्मी से बच के तो बच्चों को रोटी कहाँ से मिलेगी। खाना पीना तो लिक्विड ले और ज़्यादा रखा हुआ बासी खाना ना खाए, बस सबसे अच्छा यही है अगर गर्मी से बचना। क्योंकि दिल्ली में अपना पैदावार तो कुछ है नहीं, दिल्ली में सब बाहर से आता है, एक्सपोर्ट हो। नहीं, सिंपल पानी लो, ज़्यादा नारियल पानी ले लो, बस इससे ज़्यादा तो सब मिलावटी है सब। हाँ, उसमें सब बेकार है, नारियल पानी और प्लेन पानी। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, गर्मी बस पेड़ की छांव में हो रहा है। थोड़ा सा बच्चों ने यहाँ पे जल का प्रबंध किया है पब्लिक के लिए कि भाई लोग परेशान है गर्मी में,
तो हम भी थोड़ा सहयोग कर रहे हैं बच्चों को। ये आए हमारे छुट्टी चल रही है तो इनको थोड़ा सा सोशल सर्विस भी सीखने की ज़रूरत है, उसके तहत करवा रहे हैं। गर्मी में बस साधारण खाना, सब सिंपल कपड़े और अपना सहज तरीके से रहना, और क्या घर में कैसे करेंगे। पहले खुला जगह होती थी, अब लोगों के पास जगह कम है, तो उसके हिसाब से बस अपने अपने साधनों की उपलब्धि के आधार पर सब कर रहे हैं। जो रईस हैं वो बेचारे एसी में बैठे हुए हैं, जो गरीब है वो अपना अभी अपने कूलर पंखे से काम चला रहे हैं। सामना तो करना ही पड़ेगा। नारियल पानी सेल कैसी हो रही है? सही हो रहा है सेल। कैसी ज़्यादा मतलब नॉर्मल? नॉर्मल ही है, ज़्यादा भी नहीं है, नॉर्मल ही है। दिन भर में कितने बिक जाते हैं? ऐसे ही 150 नारियल। अभी इस टाइम नारियल महंगा, थोड़ा 80 रुपये नारियल है। पानी भी है, 1.5 गिलास पानी है नारियल में। वजह यही कि गर्मी में कोई जल्दी बाहर नहीं निकलता घर से, गर्मी में कोई निकलता नहीं बाहर जल्दी। भैया क्या करेंगे, गरीब आदमी, हम तो अपना काम धंधा जो है वही कर रहे हैं। खाते पीते हो ऐसा जिससे गर्मी कम लगे? ना ऐसा कुछ ना, अपने रोजमर्रा का खाना, ठंडे उसमें बैठे, और क्या है, मैं कूलर में पहले कहाँ है, अब तो कूलर चल रहे, कूलर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार ISBT से पुलिस ने एक शातिर चाकूबाज को पकड़ा है जो चोरी की बाइक पर सवार था और उसके पास से बटन वाला खतरनाक चाकू भी मिला है। आरोपी इरफान सुंदर नगरी का रहने वाला है और पहले भी 36 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुका है। पुलिस को इलाके में गश्त के दौरान वह संदिग्ध हालत में मिला। जब उसे रोकने की कोशिश की गई तो वह भागने लगा, लेकिन पीछा कर उसे पकड़ लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि वह चाकू की नोक पर लूट की फिराक में था ताकि अपने नशे की लत को पूरा कर सके। बरामद बाइक भी चोरी की निकली जो गाजीपुर थाने में दर्ज केस से जुड़ी है। अब उसके खिलाफ फिर से केस दर्ज कर लिया गया है और आगे की जांच की जा रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे तो तुरंत 112 पर कॉल करें। मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के नेहरू विहार इलाके में 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी नासिर को पुलिस ने वेलकम झील पार्क में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पैर में गोली लगी है। घायल आरोपी को जगप्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP आशीष मिश्रा ने बताया कि नेहरू विहार की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के आरोपी नासिर के साथ वेलकम झील पार्क इलाके में मुठभेड़ भी हुई। उसे यूपी के हापुड़ बुलंदशहर रोड के इलाके में गिरफ्तार किया गया। जब उसे दिल्ली लाया जा रहा था तो वेलकम झील पार्क के पास उसने टॉयलेट जाने की जिद की। वहीं उसने एक पुलिस वाले पर ब्लेड से हमला कर दिया। इस पर पुलिस ने उसकी बाजू पर गोली मारी, लेकिन वह तब भी भाग रहा था। इस पर उसके पैर में गोली मारकर उसे काबू किया गया। आपको बता दें कि शनिवार की देर शाम बच्ची नेहरू विहार इलाके में स्थित अपने घर के पास ही अपनी ताई के घर बर्फ लेकर जा रही थी। इसी दौरान वह गायब हो गई। परिजनों ने आसपास बहुत ढूंढा लेकिन वह नहीं मिली। काफी प्रयास के बाद कुछ लड़कों ने बताया कि उन्होंने बच्ची को एक मकान में जाते हुए देखा है। बच्ची के पिता जब उस मकान में पहुंचे तो मकान के बाहर ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर अंदर दाखिल हुए तो वहां एक सूटकेस पड़ा था। उन्होंने सूटकेस खोलकर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सूटकेस में बच्ची बेहोशी हालत में पड़ी थी। बच्ची को तुरंत जगप्रवेश चंद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तभी से पुलिस नासिर की तलाश में जुटी हुई थी। यूपी में भी कई जगह दबिश दी गई थी। आखिर कल रात उसे हापुड़ के पास पकड़ा गया और दिल्ली लाया गया। दिल्ली सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी फीस बढ़ोतरी पर लगाम लगाने के लिए एक नया कानून लाने का फैसला किया है। दिल्ली कैबिनेट ने दिल्ली स्कूल फीस विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसे अब अध्यादेश के रूप में लागू किया जाएगा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये कानून बन जाएगा और सभी निजी स्कूलों पर लागू होगा। इसी पर जब हमने पूर्वी दिल्ली के कुछ पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। उनका कहना है कि इससे पेरेंट्स को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अभी तक स्कूल मनमर्जी से फीस बढ़ा देते थे। हालांकि पेरेंट्स का ये भी कहना है कि इस कानून को सख्ती से लागू करना बहुत जरूरी है, वरना स्कूल इसे नजरअंदाज कर सकते हैं। कई बार कानून तो बन जाते हैं लेकिन स्कूल पालन नहीं करते, जिससे पेरेंट्स को मजबूरी में ज्यादा फीस चुकानी पड़ती है। ये तो अच्छी बात है, दिल्ली सरकार जो है अच्छा कर रही है इसके लिए। रेखा गुप्ता हम चाहते हैं कि यही करे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल वालों ने ज़्यादा लूट मचा रखी है। गरीब पेरेंट्स है वो इतनी फीस और इतनी जो है स्कूल की वर्दी और ड्रेसों के ये पैसे चार्ज करते हैं। लोगों को बहुत परेशानी थी, फीस ज़्यादा जाती थी भरने में, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। और ये तो बड़ा अच्छा फैसला लिया है, ये तो बहुत अच्छा फैसला किया है। पेरेंट्स के भाई फीस कम हो गई है, लोगों के लिए अच्छा हो गया, अच्छा आसानी हो गई, फीस भरने में भी आसानी होगी आप लोगों को।
दिल्ली सिविक सेंटर में 12 जून को स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का चुनाव होगा। इस चुनाव में बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, क्योंकि 18 मेंबर्स वाली इस कमेटी में 11 सदस्य बीजेपी के हैं। बीजेपी नेता और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर पंकज लूथरा ने कहा कि ये चुनाव 2.5 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसे टाल दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की नीतियां साफ हैं और चेयरमैन की कुर्सी पर कल सत्या शर्मा बैठे नजर आएंगी। कमेटी की सदस्य और पार्षद नीमा भगत ने भी कहा कि बीजेपी की जीत तय है और पार्टी अपने सभी सदस्यों के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों बीजेपी के ही होंगे। देखिए, स्टैंडिंग कमेटी बनने जा रही है और संख्या के तौर पे 11 नंबर हमारे पास है 18 में से, और 7 नंबर सामने विपक्ष के पास हैं, आम आदमी पार्टी के पास। ये स्टैंडिंग कमेटी कायदे में तो 2.5 साल पहले बन जानी चाहिए थी, लेकिन इनकी झूठी नीतियाँ, इनके झूठे वादे, ये पब्लिक को पागल बनाने की बातें, इस वजह से इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी की नींव रखी नहीं। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार हमारा दिल्ली में मेयर आया, हमने तुरंत स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया, और इसलिए गठन किया कि जो 2.5 साल के रुके हुए काम, जिसके लिए जनता परेशान हो रही थी, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का फाइनेंस का काम होता है, इसलिए जो फाइनेंस के रुके हुए काम हैं सारे काम हो जाएं, और जो जनता के हित के और भी काम हैं वो भी हम काम को जल्द से जल्द कर जनता को एक तोहफा दें, ताकि दिल्ली को स्वच्छ और साफ और क्लीन बनाएं। ये हमारी पूरी भारतीय जनता पार्टी की और हमारे मोदी जी का एक प्रण है कि हम दिल्ली को साफ़ सुथरा स्वच्छ बनाएंगे, ऐसी दिल्ली बनाएंगे जो देखने दिखाने लायक हो। शाहदरा में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर 323 ग्राम हेरोइन जब्त की है। पुलिस को सूचना मिली कि 2 लोग कार में एसडीएन अस्पताल के पास हेरोइन देने आने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने इलाके में छापा मारा। मौके से अथर और बाबू खान नाम के 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। दोनों ही उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले हैं। अथर की जेब से 296 ग्राम से ज़्यादा और बाबू खान के कुर्ते से 26 ग्राम से ज़्यादा हेरोइन बरामद की गई है। कार और दोनों के मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए हैं। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में जीटीबी एनक्लेव थाने में मामला दर्ज किया गया है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वे कहां से हेरोइन खरीदते थे और किसे बेचते थे। अब सप्लायर और खरीदारों की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूर्वी दिल्ली की प्रीत विहार पुलिस ने 2 शातिर झपटमारों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक चोरी किया गया मोबाइल और वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस टीम ने गश्त के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को देखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा। टीम ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से एक मोबाइल मिला जो 1 दिन पहले निर्माण विहार इलाके से छीना गया था। पूछताछ में उसकी पहचान अरुण के रूप में हुई, जो मंडावली का रहने वाला है और नशे का आदी है। उसकी निशानदेही पर उसका साथी तौफीक भी पकड़ा गया, जो ई रिक्शा चालक है। दोनों आरोपियों ने कबूल किया कि वे पैसे की तंगी के चलते देर रात सुनसान इलाकों में लोगों से मोबाइल छीनते थे और तुरंत बेच देते थे। पुलिस ने मोबाइल और बाइक को जब्त कर लिया है और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूर्वी दिल्ली के मधु विहार पुलिस ने 2 शातिर साइकिल चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान रवि उर्फ सोनू और दीपक उर्फ बाबू के रूप में हुई है, जो मंडावली के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से चोरी की 2 साइकिलें और 1 चाकू बरामद किया है। डीसीपी अभिषेक धानिया ने बताया कि मंडावली थाना पुलिस को साइकिल चोरी की शिकायत मिली थी। इस शिकायत पर जांच शुरू की गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उत्सव ग्राउंड के पास से रवि और दीपक को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार रवि के खिलाफ पहले से 29 और दीपक के खिलाफ 17 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोनों आदतन अपराधी हैं और थाना मधु विहार के घोषित बैड कैरेक्टर हैं। पुलिस ने इनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के समेत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के वेस्ट अर्जुननगर की लाहौरी कॉलोनी में निगम द्वारा बनाए गए पार्क की हालत बेहद खराब है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क में ना तो सफाई होती है और ना ही कोई देखरेख। घास पूरी तरह सूखी पड़ी है और पेड़ पौधे को पानी देने की कोई सुविधा नहीं है। लोगों ने बताया कि शाम होते ही पार्क में नशेड़ियों का जमावड़ा लग जाता है, जिससे महिलाएं और बच्चे यहां आने से डरते हैं। इलाके के लोगों ने कहा कि पार्क की साफ सफाई और सुरक्षा को लेकर ठोस कदम उठाए जाने चाहिए, ताकि पार्क दोबारा से परिवार और बच्चों के लिए सुरक्षित और सुंदर बन सके। पार्क की तो हालत आप देख सकते हो, जैसे गंदगी मचा रखी है। 7-8 बजे के बाद यहाँ कोई लेडीज वुमेन नहीं आ सकता। यहाँ पे कोई नशेड़ी लोग यहाँ बैठते हैं, नशा करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं।
नशा वशा करते तो कोई डर के मारे आता नहीं, गार्ड वगैरह तो कोई मौजूद नहीं होता। हफ्ते में एक आध बार साफ़ सफाई वाले आ गए तो आ गए, वरना वो भी भूल जाओ कि आएंगे नहीं आए, वैसी गंदगी रहती है। और ना साफ़ सफाई वाला उनसे बोल सकता है कि हाँ नशा मत करो, नशा करेंगे उन्हीं को गलत हो जाएगा उनके साथ, वो भी डरते। फैमिली वाला इंसान कोई क्यों बोलेगा, कोई पंगा नहीं लेना चाहता। पार्क में सबसे पहले ही साफ़ सफाई होनी चाहिए, और दूसरा ये जो आए पार्क में उसे ये लगना चाहिए कि हम सुरक्षित है इस पार्क में। यहाँ पे व्यवस्था आप देख रहे हो, कमी कुछ नहीं है। ये बच्चे खेलते हैं, सब कुछ आराम से बैठते हैं सारे लोग। अच्छा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। गंदगी अब लोग आते हैं, गंदगी करके चले जाते हैं, सफाई करने वाले आते हैं, सफाई करके चले जाते हैं। सफाई तो यहाँ पे नहीं होती है मैडम, सफाई होती है, टाइम की नहीं होती। आते हैं हफ्ते में एक बार ही आते हैं बेचारे। वो अब क्या हो सकता है, पेड़ लगाए थे बच्चों ने तोड़ दिए, जो खेलने आते हैं पेड़ उसमें, वो तो रात को 12 बजे के बाद ही आते हैं जी सब। हाँ ठीक है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम थी, वो कह रहे हैं कि ठीक कर जाएंगे दोबारा। पार्क में कमी आप देख रहे हैं, सारा कुछ अभी कुछ ढंग से काम नहीं है यहाँ पर, होना चाहिए। देखिए ना कोई गंदगी है, ना कोई साफ़ सफाई है। हाँ, बच्चे यहाँ खेलने आते हैं बहुत, लेकिन वो उनके फिर माँ बाप उनको वापस ले जाते हैं, कभी गंदगी है। घास वास लगे, अच्छी तरह साफ़ सफाई हो, बस यही। पंप वगैरह है यहाँ पे पानी डालने के लिए या नहीं? वो तो फिर लग जाएगा जब वो करेंगे, तो यहाँ तो पंप यहाँ आस पास तो नहीं है, बस ठीक है, बच्चे यूज़ करते हैं शाम को। अब तो वो नहीं करते, बड़ों के लिए तो फिर उधर जाना पड़ता है CBD ग्राउंड की तरफ, उधर जो है मशीनें हैं वहाँ पे सब ऑलरेडी जो। हाँ, तो इस पार्क में लोग आना पसंद करते हैं? बिल्कुल आते हैं, कॉलोनी के बहुत जो बुजुर्ग हैं, मेरे खुद के फादर हैं 92, शाम को वो बैठना पसंद करते हैं यहाँ। वो तो आते ही हैं ये लोग, जब प्रॉपर काम हो जाएगा, बंद होने लगेगा, चाबियां भी लग जाएगी। शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने अपने जन्मदिन पर एक खास पहल की और रघुवीर सिंह मेमोरियल ब्लाइंड स्कूल तेजाब मेल शाहदरा पहुंचकर वहां के दिव्यांग बच्चों के साथ मिलकर जन्मदिन मनाया। उन्होंने बच्चों के साथ केक काटा, मिठाइयाँ बांटी और बच्चों को पढ़ाई में काम आने वाली चीजें जैसे स्लेट्स वगैरह तोहफे में दी। इस मौके पर शाहदरा मंडल के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। संजय गोयल ने कहा कि बच्चों के साथ समय बिताना उनके लिए बहुत खास रहा और वो इन बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए हमेशा सहयोग करते रहेंगे। स्कूल के संचालक ने उनका आभार जताते हुए कहा कि पहली बार कोई जनप्रतिनिधि स्कूल आया और बच्चों के साथ अपना जन्मदिन मनाया, जो उनके लिए बहुत खुशी की बात है। बच्चों ने भी विधायक का स्वागत किया और अपनी कुछ जरूरतें उनके सामने रखी, जिन्हें सुनकर विधायक ने जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों ने गाने गाकर विधायक को जन्मदिन की बधाई दी, जिससे माहौल और यादगार बन गया। देखिए, आज हम सब अपने भारतीय जनता पार्टी शाहदरा मंडल के कार्यकर्ता हैं, डिसाइड किया था कि इस बार जन्मदिन आपके जो नेत्रहीन विद्यालय है, यहाँ पर ब्लाइंड स्कूल है, उसमें जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके साथ में मनाया जाए। और फिर यहाँ इस अवसर पर उनको जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को भी पूर्ण करने का दायित्व हमारा ही है, क्योंकि ये बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है कैसे क्या किस तरह से करना है और समाज का ही दायित्व बनता है। तो इसलिए एक निर्णय लिया गया था कि कार्यकर्ताओं ने कि इस बार जन्मदिन शाहदरा नेत्र विद्यालय में मनाया जाएगा। ये हमारा सौभाग्य है, आज 10 साल में पहली बार कि कोई भी विधायक जी या कोई भी किसी भी पार्टी का सदस्य हमारे बीच में जन्मदिन मना रहे हैं। मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं और समस्त ब्लाइंड समाज की ओर से भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा और वो हमारे बीच में दर्शन देने आए। हम तो काफ़ी दिनों से दर्शनों के भूखे थे कि सर के शायद दर्शन हो जाएं, कभी हो जाएं, लेकिन आज सर की कृपा हुई, उन्होंने स्वयं चल के दर्शन दिए। जैसे फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।